चाहे आपके बाल किसी भी रीजन की वजह से ड्राई, फ्रीजी, रफ या अनहेल्दी हो चुके हैं तो आज की डीआईवाई बिल्कुल कमाल करने वाली है। बिकॉज मैं भी काफी दिन से टाइफाइड से सफर कर रही थी, तभी हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आ पाई है। काफी टाइम हो गया, एक हफ्ते मैंने कोई भी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करी है। और इस बीच मेरी बालों की हालत, मेरी स्किन की हालत, इवन मेरा फेस बहुत ज्यादा डल हो चुका था एंड बाल बहुत बहुत खराब हो चुके थे। मतलब इस तरीके की कंडीशन हो गई थी तो ऐसा लग रहा था कि मैंने 5 किलो का कोई बोझा अपने सर पे रख रखा है। बिकॉज बाल उलझ गए थे, अनहेल्दी हो चुके थे और काफ़ी ज़्यादा झड़ भी रहे थे। तो इसलिए सोचा कि कोई हेल्दी टिप्स अप्लाई करते हैं जिससे आपको भी बेनिफिट मिले। बिकॉज समटाइम हम जब ऐसी कंडीशन से रिकवर होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बालों पे फ़र्क पड़ता है। हम मेडिसिन लेते हैं या हमारे जो डाइट में थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है, खाया ही नहीं जाता कुछ भी, तो उस वजह से कहीं ना कहीं हमारे बालों पे, हमारे स्किन पे, हमारे फेस पे असर पड़ता है। और अब मैं आपके साथ बहुत अच्छी स्किन एंड हेयर की डीआईवाई शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज मुझे उन्हें फॉलो करना है, मुझे भी अपनी स्किन को सेम स्टेज पे लाना है। स्किन डल हो चुकी है, मतलब जो भी डार्क सर्कल वगैरह चेहरे पे हैं या 2-4 पिंपल निकले हुए थे, बाल काफ़ी झड़ने लगे हैं। बिकॉज एक हफ्ते तो मैंने हेयर को वॉश ही नहीं किया, तो इसलिए बालों को फिर से हेल्दी बनाना है ताकि हेयर ग्रोथ अच्छे से होती रहे, स्किन हमारी ग्लो करे। तो अब जो वीडियो आएंगी वो काफी कमाल की होंगी, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगी, तो वीडियो को कंटिन्यू देखना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और जो लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देखते हैं, देखिए हमें पता चल जाता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज का वीडियो है कि आप अपने अनहेल्दी बालों को हेल्दी कैसे बना सकते हैं। कि अगर आपके बाल इस तरीके से दिख रहे हैं, ड्राई, डैमेज, फ्रीजी, तो आप उन्हें हेल्दी करके सॉफ्ट, शाइनी, सिल्की बना सकते हो। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जब टाइम नहीं होता है, हम स्ट्रेस में होते हैं, ज्यादा भागदौड़ होती है, या कहीं आप ट्रैवल करने गए या आप थोड़ा सा बीमार हो गए, तो डेट टाइम हमारे बालों का ख्याल बिल्कुल नहीं हो पाता है, यानी कि हम अपने बालों की केयर नहीं कर पाते। समटाइम अगर आप बाहर धूप में ज्यादा रहते हैं तो बालों का जो नेचुरल मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें रूखापन आ जाता है। हमारे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, हम जब कॉम्ब करते हैं तो उलझते बहुत हैं, फ्रीजी हो जाते हैं बाल, मतलब अच्छे अनहेल्दी नहीं दिखते हैं। तो आप इन 3 स्टेप को फॉलो करके अपने बालों को फिर से रिपेयर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो और उन्हें हेल्दी बना सकते हो। एंड अब मेरे बालों की यहाँ पे कंडीशन देख सकते हो कि मेरे बाल कितने अनहेल्दी, फ्रीजी, ड्राई एंड रफ हो चुके हैं। इवन स्कैल्प में इतना ज्यादा मुझे लग रहा है कि मैल जमा हुआ है ना, उसे अच्छे से हमें क्लीन करना है। तो सबसे पहले मैंने हल्का हल्का अपने बालों पे ऑयल लगा लिया है। जो भी आप अपने बालों पे ऑयल अप्लाई करते हो, बादाम का, ऑलिव ऑयल या आंवला ऑयल या वट जो भी ऑयल आपके पास है, आप उसे हल्का बस लोअर हेयर पे अप्लाई कर लीजिए, स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना है। और उसके बाद बालों को ऐसे छोड़ दीजिए। एंड नेक्स्ट हम फॉलो करेंगे सेकेंड स्टेप। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा हनी। हनी हमारे बालों को हाइड्रेट करता है। अगर आपके बाल रूखे हैं, उनमें मॉइस्चर नहीं है, तो उनमें मॉइस्चर को लॉक करके आपके बालों को बिल्कुल हाइड्रेट कर देगा, सॉफ्ट कर देगा और साथ में आपके बालों में शाइन भी ऐड करता है। वैसे हनी आपके स्कैल्प के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर स्कैल्प में ड्राइनेस की या डैंड्रफ की या फ्लैकी स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो उसे भी सॉल्व कर देता है। तो हमने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच हनी लेना है। नेक्स्ट हमें लेना है 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जेल। वो आपके बालों की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बालों की लेंथ कैसी। अगर आपके बालों की लेंथ मेरी जितनी है तो आप 2 से 2.5 चम्मच ले सकते हो। और एलोवेरा फ्रेश वाला लें तो बहुत अच्छा है। मेरा तो प्लांट जो था वो पूरा खत्म है, मतलब उसके जो लीव्स हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, तो मैंने सोचा पहले इन्हें ग्रो होने देते हैं, तब तक मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। पहले भी मैंने इसे यूज किया, ये बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई प्रिजर्वेशन, कोई कलर भी नहीं है। तो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर चाहिए तो। अगर फ्रेश एलोवेरा है तो बहुत अच्छा है, 2-4 लीव्स लेके उसका एलोवेरा आप निकाल सकते हैं। एंड उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल एज अ कंडीशनर की तरह काम करता है, बालों को रिपेयर करता है, ड्राई हेयर को मैनेज करता है, रफनेस को दूर करता है, टैंगल हेयर को सुलझाता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा बिल्कुल कोकोनट ऑयल इसमें ऐड कर देंगे। एंड उसके बाद हनी भी इसमें ऐड कर दीजिए। तीनों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको इसे अपने लोअर हेयर पे, यानी कि अपने बालों पे इसे अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। पूरा आपको एज अ जैसे आप कंडीशनर अप्लाई करते हो, ये एक तरह से कंडीशनर ही है, लेकिन आप इसे बालों को वॉश करने से पहले अप्लाई कर रहे हो और ये बहुत अच्छा काम करेगा। बिकॉज ये जो भी इंग्रेडिएंट है इनमें मॉइस्चर की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो भी आपके बालों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है या रफ हैं या अनहेल्दी दिख रहे हैं,
अनमैनेज दिख रहे हैं वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। यानी कि आपको इसे पूरे बालों पे अच्छे से अप्लाई करना है, साथ में टिप हेयर को जरूर कवर करना, और लास्ट में आप इसे थोड़ा सा बचा लीजिए, यानी कि थोड़ा सा आप सेपरेट कर लोगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम स्टेप नंबर 3। जब हमारे बाल अनहेल्दी है तो स्कैल्प कैसे हेल्दी हो सकता है। ज्यादातर असर हमारे स्कैल्प पे ही पड़ता है, तभी हमारा हेयर फॉल तेजी से होता है, बाल जड़ से टूटने लगते हैं। मैं तो ऐसे कर रही थी ना सुबह, तो बाल ऐसे निकल रहे थे, मतलब इतना ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। इसका रीजन है कि हमारा जो स्कैल्प है वो अनहेल्दी है, डर्टी है, उसका पीएच लेवल गड़बड़ हो चुका है। तो यहाँ पे जरूरी है कि आप कुछ ऐसा अप्लाई करो जिससे आपका पीएच लेवल भी सही हो जाए, बैलेंस हो जाए, एंड आपका स्कैल्प भी अच्छे से क्लीन हो जाए। आपको इसमें ऐड करना है हाफ लेमन या 1 लेमन। अगर छोटा लेमन है तो 1 लेमन ऐड कर दीजिए, अगर बड़ा वाला लेमन है तो आप इसमें हाफ लेमन ऐड कर दीजिए। करीब 1 से 1.5 चम्मच आपको लेमन जूस इसमें ऐड करना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसे आपको कॉटन के थ्रू अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है। पूरे स्कैल्प पे अच्छे से इसका एप्लीकेशन कीजिए। आप स्लीक निकाल के बालों को पार्टीशन करके, मतलब बालों को डिवाइड करके अपने पूरे स्कैल्प पे इसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, और करना है आपको अप्लाई। और उसके बाद जब आपका पूरा स्कैल्प अच्छे से कवर हो जाए, लेमन आपके स्कैल्प को तो अच्छे से क्लीन ही कर देगा, जो भी डैंड्रफ होगा या जो भी पीएच लेवल है उसको भी सही कर देगा, लेकिन ये आपके हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करता है, बिकॉज इसमें विटामिन सी होता है। लेमन एज अ विटामिन सी वर्क करता है, जो कि कोलेजन को बूस्ट करता है, और कोलेजन है तो आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी से होगी। तो इसलिए इसे पूरे स्कैल्प पे अप्लाई करना। उसके बाद आप चाहे तो बन बना लीजिए या आप चाहे तो छोटी बना सकते हैं, और करीब 30 से 40 मिनट अपने बालों को ऐसे ही रहने दीजिए। एंड उसके बाद आप अपने शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। आप चाहे तो कंडीशनर भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं नहीं अप्लाई करती हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो अपने बालों पे कंडीशनर लगाना, लगा सकते हो। और उसके बाद आप अपने बालों को पहले हल्का सा टॉवल से ड्राई कर लीजिए, एंड जब आपके बाल पूरी तरीके से सूख जाएंगे तो आपको उनमें बस कॉम्ब कर लेना है। आपके बाल पूरे डिटेंगल हो जाएंगे, बाल काफी हेल्दी हो जाएंगे। और सिर्फ ये एक ही DIY है, यहाँ तक आपने एक ही DIY अप्लाई करी है, तो इससे आपके बाल बहुत सुंदर दिखाई देंगे। मतलब बाल पूरे बिखर जाएंगे, बालों में स्मूथनिंग आएगी, बाल स्ट्रेट भी लगेंगे, बिकॉज ये गुड कंडीशनर की तरह भी काम करता है, हेयर मास्क भी है, आपके बालों को हाइड्रेट भी करता है। बहुत सारे इसमें बेनिफिट मिलते हैं। यानी कि सिर्फ एक बार अप्लाई करने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके बाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, स्मूथ भी दिखेंगे, स्ट्रेट भी दिखेंगे, मतलब ओवरऑल रिजल्ट आपको अपनी आंखों से ही देखने को मिलेगा। एंड जब मैंने हेयर वॉश नहीं किया था तो मुझे लग रहा था, मतलब स्कैल्प बहुत भारी भारी लगता है, ऊपर से इतनी गर्मी, स्वेटिंग होती है, तो इचिंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, हेडेक होता ही रहता है। तो इसलिए अभी मैंने क्लीन किया है अपने बाल बहुत लाइट लग रहे हैं और बाल खुले खुले लग रहे हैं, सुंदर तो आपको दिख ही रहे होंगे कि पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। तो इस तरीके से आप इस DIY को कभी भी फॉलो कर सकते हो, किसी भी जगह फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास ये इंग्रेडिएंट है तो आप कहीं ट्रैवल करने गए हो तो आप इस मास्क को बना के लेके जा सकते हो, आप इसे स्टोर करके रख सकते हो, मतलब आप जब तक चाहे तब तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ज्यादा बना लीजिए, कहीं बाहर जा रहे हैं और वहां पे अगर आपको ये कंडीशन हो रही है तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी वेडिंग फंक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की DIY। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना कि ये DIY आपको कैसी लगी, एंड कुछ वैसे भी अगर आपको कमेंट करना है तो कर सकते हैं, एंड शेयर कर देना वीडियो को। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।